हाय शाक्स, मेरा नाम निहाल सिंह आदर्श है। मैं एक 19 साल का इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ। वाओ। आई एम श्योर अभी आप वंडर कर रहे हो कि एक 19 साल का लड़का यहाँ पे पीपी सूट पहन के क्या कर रहा है, राइट? बिल्कुल। लेट मी शो यू इसके अंदर क्या हाल हो रहा है। शाक्स, आप देख रहे हैं, मैंने पीपी सूट सिर्फ 1 घंटे के लिए पहना था बैक स्टेज और उसमें मेरा ये हाल है। आई एम स्वेटिंग लाइक एनीथिंग। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो हेल्थ वर्कर्स, सैनिटरी वर्कर्स जो ये पीपी सूट 12-12 घंटे पहन के काम करते हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। शाक्स, मेरी माँ खुद एक डॉक्टर हैं एंड पिछले कोविड टाइम में उन्होंने काफ़ी कोविड पेशेंट से डील किया था और वो ये सिमिलर प्रॉब्लम से गुजर रही थी। ना सिर्फ हेल्थ वर्कर्स, केमिकल इंडस्ट्री के पाउडर फिलर्स, फार्मास्यूटिकल में टैबलेट पैकर्स, कार के पेंट शॉप में जो पेंट करते हैं, बेसिकली हर वो इंसान जो आज के डेट में एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनकर अपनी लाइफ रिस्क पे डालकर किसी और की हेल्प कर रहा है, उन सभी का यही हाल हो रहा है, स्पेशली ट्रॉपिकल कंट्रीज में। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने ये डिवाइस बनाया, टोपटेक वेंटिलेशन सिस्टम। ये डिवाइस एक हाईली कॉम्पैक्ट एर्गोनॉमिक वेंटिलेशन सिस्टम है जो किसी भी पीपीई किट को प्लग एंड प्ले डिवाइस जैसे अटैच हो जाता है और उसको अंदर से वेंटिलेट करता है। शाक्स, मैं बचपन से एक इनोवेटर रहा हूँ। आई एम एन इनोवेटर एंड मैंने अपनी एक कंपनी खोली है, वॉट टेक्नोवेशंस, जिसके अंडर मैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स इनोवेट करने का विजन रखता हूँ। एंड ये प्रोडक्ट के लेके भी मेरे काफ़ी आगे प्लान्स है, होप है कि मैं इसे स्केल करूँ ताकि दुनिया में हम सैकड़ों लोगों की मदद कर सकें। ये क्या है? मैं एक 19 years old पैशनेट इनोवेटर हूँ शाक्स। आई मीन पीयूष सर, आप भी टेक गीक हो, मैं भी फुल टेक गीक हूँ। तो मैं बेसिकली यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करने आया हूँ। मेरे काफ़ी बड़े प्लान्स हैं मैम, सर, एवरीबॉडी, एंड आई रियली वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड। तो इंजीनियरिंग फिर आप नहीं खत्म करने वाले हो? मैं कर रहा हूँ इंजीनियरिंग अच्छा, खत्म, साथ में चला रहे हो? साथ में चला रहा हूँ, मैं पैरेलली चीज़ कर रहा हूँ। आप में से कुछ लोग इंजीनियर्स हैं, आपको मालूम है इंजीनियरिंग में पढ़ाई तो 1 महीने पहले होती है। ये कैसे लगाते हैं पीपीई सूट के अंदर? कैन यू शो अस हाउ? यस यस, एब्सोल्युटली। मैं बताना नहीं चाहता कहाँ हवा लग रही है। यार अब मेरे को लग रहा है टेक ऑफ कर जाओगे यार। बस यार, मैं समझ गया हूँ, ये रख दो आप। We've understood, समझ We've गए। understood, we've understood। ये आवाज कंटिन्यूअसली रहना बहुत ज्यादा और इरिटेटिंग नहीं है? सो यस, सम यूजर्स वर कंप्लेनिंग अबाउट दैट। सो हम लोग अभी कॉन्स्टेंटली इटरेशंस करके इसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि सिंस दिस फिल्टर इज वेरी हैवी, तो उसके अंदर से हवा फिल्टर करने के लिए आई हैव टू रन द मोटर एट अ हायर आरपीएम। तो आई थिंक मेरे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक है कि मैं गर्मी से ओके हो जाऊं और पसीना से ओके हो जाऊं, एंड सेकंड है कि मैं ये आवाज कैरी करूं। This is good feedback, Nihal. You should incorporate all this. या आई विल वर्क ऑन दिस डेफिनेटली। निहाल, आप करना क्या चाहते हैं? अभी आगे क्या प्लान है? मैं एक टेक कंपनी ग्रो करना चाहता हूँ जिसका विजन ऐसा है कि हम कॉमन लोग की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करें, क्योंकि आइडेंटिफाई करना मैंने बचपन से सीखा है। आई एम रियली ग्रेटफुल कि मुझ में ये चीज़ आ गई कि मैं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उनका एक बहुत अफोर्डेबल एंड वाइडली स्केलेबल प्रोडक्ट और सोल्यूशन इन द टेक डोमेन बनाना चाहता हूँ। निहाल, मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि आप बहुत ही इम्प्रेसिव हैं और इनोवेटिव भी हैं और आप प्रॉब्लम के डेप्थ में भी जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आपको अपना जो ये इनोवेशन है इसको चैनल करना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि आपका ये विजन नहीं है कि आप ये पीपी किट का फैन बनाएं। जी। मैंने भी लेंसकार्ट नहीं था, मैंने पहले और बहुत चीजें करी, पर जब मैंने आईवेयर के प्रॉब्लम में आया तो मुझे धीरे धीरे लगने लग गया कि मेरी लाइफ का यही काम है कि जो आधी दुनिया चश्मा नहीं पहनती उसको चश्मा बनाना। तो मुझे लगता है आपको पाथ मिल जाएगा, अभी हबड़ तबड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। Absolutely. इसको आप बहुत बड़ा बना सकते हैं। एब्सोल्युटली सर। मैं नहीं समझता हूँ ये बिजनेस आपको करना चाहिए। आई थिंक इट्स अ वेस्ट ऑफ योर टाइम एंड एनर्जी। हर बिजनेस, हर इंडस्ट्री के क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स होते हैं। ये बातें आप अभी तक समझे नहीं। सिर्फ इनोवेशन करने से काम नहीं बनता है। तो जैसे आपने इस इंडस्ट्री की बात की, इसको डेप्थ तक समझना पड़ेगा। ये प्राइस ड्रिवन इंडस्ट्री है कि इनोवेशन ड्रिवन इंडस्ट्री है, तो वो गहराई में जाना पड़ेगा मेरे दोस्त। लेकिन 2-3 साल के लिए यस, यू मस्ट डू अ लॉट ऑफ इनोवेशंस, और कोई ऐसी चीज मिलेगी जिससे प्यार हो जाएगा यार, और उसको बड़ा बनाएंगे। जी। और मैं अनुपम से सहमत हूँ क्योंकि मैं ये इंडस्ट्री से हूँ कि ये प्रोडक्ट चलेगा नहीं। Nihal, I also want to give एक feedback.
मुझे लगता है अभी हमारा 2 चीज़ें हैं। अभी हमारा जो सोल्यूशन है वो एलिगेंट नहीं है, अभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मुझे लगता है कि आप पीपी के साथ अटैच्ड एंड जहाँ पीपी प्लस ये वेंटिलेटेड पीपी बना के अगर कुछ सिंपल सोल्यूशन जो डॉक्टर सिर्फ पहने तो वो शायद स्केलेबल हो सकता है। तो दैट इज माय सजेशन in terms of obviously all of us would be open to give you an offer as well as adopt you. We're all 3 mummies out here. So मेरी तरफ से आपको ऑफर है पर मुझे नहीं लगता आपको लेनी चाहिए। तो मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम आउट, आई एम ओपन टू गिव यू द 101 rupees for 2% and I'm happy to give you time whenever you need. Best of luck. Thank you so much. हेलो शार्क्स। हेलो। मेरा नाम अरस्तु है। शार्क्स, क्या आपने कभी आइस टी ट्राई किया? आइस टी नहीं किया। आइस टी आई लव आइस टी, मैं ये रोज पीता हूँ। बॉस, मामा डांटेगी, आइस टी इज नॉट हेल्दी। अगर टी फिट है, सब हेल्दी है। इफ यू डोंट ट्रस्ट मी, मम्मा से पूछो। मम्मा। Cutest. क्या एक्टिंग है भाई, मजा आ गया। How old are they? वो 8 साल का है और ये 5 साल का है। Oh, exactly like my boys. हेलो शार्क्स, मेरा नाम है ज्योति भारद्वाज। मैं पटना बिहार से हूँ, मुंबई में रहती हूँ और टीफिट की फाउंडर हूँ। शार्क्स, क्या आप जानते हैं कि आज से 100 साल पहले जितना शुगर हम एक साल में कंज्यूम करते थे उतना शुगर आज हम एक हफ्ते में कंज्यूम करते हैं। बेवरेज कंपनीज ने हमें शुगर पिला पिला के शुगर एडिक्ट बना दिया है। ये जो 600 ml का कोला देख रहे हैं ग्लास, इसमें 30 सैशे शुगर के हैं। That's a lot of sugar. और जो बड़ा वाला जो फाउंटेन होता है, लार्जेस्ट साइज, जो लगभग 1 लीटर का होता है, जो 10 times more than this. Oh no! और ये सेम हाल फ्रूट जूसेस का है। अब इन्हीं बैड सबस्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स की वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारा देश बनने जा रहा है नंबर 1 इन डायबिटीज। तो लोगों को एक हेल्दी और रिफ्रेशिंग चॉइस देने की एक हमारी ईमानदार कोशिश है थ्रू टीफिट। टीफिट एक अनस्वीटेंड बेवरेज ब्रांड है, मतलब कि हमारे बेवरेजेस में कोई शुगर, कोई स्वीटनर नहीं है। हम इसको ब्रू करते हैं विद ग्रीन टी, विद ब्लैक टी और हैंड टोस्टेड बार्ली के साथ। इसके अंदर जो 15 हर्ब्स का फॉर्मुलेशन है और इसकी जो ब्रूइंग प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो हमारा प्रोप्राइटरी है। और ये ब्रांड हमने 2021 में शुरू किया। अब तक हम 20,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को ये सर्व कर चुके हैं। देश भर में 200 लीडिंग रिटेलर्स में हम उपलब्ध हैं। ऑनलाइन रिटेलर्स में हम अपने वेबसाइट पे, अमेज़न पे, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, क्रेड इत्यादि प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध हैं। शार्क टैंक पे आप तीनों का स्वागत है, स्पेशली आप दोनों का। थैंक यू सो मच। सुनो। इधर आ। You come here. Come sit here. What's happening, bro? Are you founder of Lenskart? I'm owner of Lenskart. No, he's lying. Hey, do you know what I do? You're founder of Shadi.com. वो लाल जोड़ा पहन के आई है ना, इसलिए। High five. Time to leave. चलो High bye. five. Give me चलो see you. आप बच्चों को कैसे लेके आई टैंक पर? मैं इनके साथ अकेले रहती हूँ मुंबई में, तो ये लिटरली मेरे बिजनेस का हिस्सा है फ्रॉम डे 1। मैं प्रोडक्शन के लिए जाती हूँ तो इनको इंदौर लेके जाती हूँ। मैं इनको मीटिंग्स पे, मैं इनको नेचर्स बास्केट की क्लोजिंग मीटिंग पे लेके गई हूँ। मैं इनको रिलायंस की मीटिंग्स पे बाहर मैंने बिठाया है। दे नो एज मच अबाउट ब्रूइंग एज आई डू कि हम करते कैसे हैं, तो मुझे डर लगा था कि कहीं जाके बता ना दे। ज्योति, मैं एक गेस करूं? जी, आप बच्चों को बहुत कम शुगर देती हैं। दैट इज ट्रू। क्योंकि उससे क्या होता है ना, आप जब शुगर देते हैं ना तो बच्चे मूडी हो जाते हैं। बहुत बाउंसी होते हैं। कंसिस्टेंटली उनको हाई एनर्जी रखना मतलब कट आउट शुगर। नो लाइक कोलास, जूसेस। वेल डन। ये बहुत बड़ी सीख है सबके लिए। जी। बच्चों को कम से कम शुगर दें, जी। स्पेशली इन लिक्विड्स एंड जी। कोलास।
तो आपने इसके बारे में कैसे सोचा? मैम मेरे दोनों पेरेंट्स डायबिटिक हैं, तो बचपन से मेरे घर में कुछ भी ऐसा शुगरी बेवरेज होता नहीं था। तो जो बड़े होने पर भी आई यूज्ड टू स्टे अवे फ्रॉम बेवरेज आयल। बट 2013, 14, 15 में बैक एंड फोर्थ मैंने जापान में कई बार किया। क्यों? मेरे हस्बैंड तब गूगल में थे, टोक्यो में बेस्ड थे, और मैं यहाँ पे एक स्टार्टअप में काम कर रही थी। Which startup? अवन फ्रेश आउट ऑफ बिजनेस स्कूल, मैं उसमें काम कर रही थी। कौन सी बिजनेस स्कूल? इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद। Meet my friend Aman. आप I कौन know. से बैच हैं? 2013 मैम। Oh, I was 2011. ओके। लेकिन आप पास हो गए, फेल हो गए। मैं क्या बताऊं भाई साहब, यार सर्टिफिकेट निकाल के थोड़े घूमेंगे। तो थोड़ा मुझे पॉसिबिलिटीज का आइडिया जापान से लगा कि अगर आप हेल्दी सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हैं तो 10 खराब चीजों के साथ आपको 100 अच्छी चीजें जब तक आप नहीं रखेंगे तो आप वो हेल्दी सोसाइटी बिल्ड नहीं कर सकते। आपके हस्बैंड अभी भी जापान में हैं? अब चेन्नई में है। हमारा ऐसा स्टार क्रॉस है कि हम इकट्ठा रहते नहीं है। और आपके पेरेंट्स पटना में? मेरे पेरेंट्स पटना में हैं, उनके पेरेंट्स छत्तीसगढ़ में हैं। My तो God. मेरे ब्रदर कोरिया में। इट्स लाइक तो मतलब आपके पास कोई फैमिली सपोर्ट सिस्टम नहीं कुछ है? नहीं है मैम। मैंने जो किया है वो किया है। Where is your cape? No, no, no. You're a superwoman. Wonder Woman. Like absolutely hats off. No, no. Thank you so much. चाय पिला दो। जी हाँ हाँ हाँ। चाय पीते हैं, मैंने ये चाय बहुत पी है वैसे। वैसे अभी आपका ट्रू लिटमस टेस्ट है। एक इंसान है अमन गुप्ता, वो बिना जी। चीनी के कुछ नहीं पीता है। कुछ नहीं, मैंने देखा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं स्किप ही कर दूं कि उनका रिएक्शन ना, वो हर चीज पे क्या वो पर्सनली मत लेना। हाँ, Ignore ठीक है। it. यार बस माफ कर दो मेरे माओ। तो ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, लेमन ब्लैक टी, और बार्ली टी है जिसमें कोई फ्लेवर नहीं है। ये लेमन ब्लैक टी आपने Very उठाया, nice. ये बार्ली है। आई एम गोना ट्राई ऑल थ्री। मैंने पिया है, एक्चुअली साउथ ईस्ट एशिया में बहुत पॉपुलर है। जी Interesting. नॉट बैड। ज्योति जी, मुझे इसमें तो मजा नहीं आया। कोई बात नहीं। हाई फाइव, हाई फाइव। अब मैं आपकी दूसरी ड्रिंक ट्राई करूंगा। ज्योति जी, गुड न्यूज दूं? जी मुझे ये पसंद आई। Oh, miracle! It's a miracle! It's a miracle! चलिए, मतलब फाइनली आपको कुछ बिना शुगर के अच्छा लगा। एक औरत महीने के 5 दिन और लगभग उसके पूरे जिंदगी के 5 से 6 साल पीरियड्स या महावारी से गुजारती है और उसके पूरे लाइफ टाइम में 7,500 से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन कंज्यूम करती है। हम मनुष्य चांद तक तो पहुंच गए, बट अभी भी आज डिग्निफाइड तरीके से सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए। हमारे रैक पिकर्स ये कचरे को हाथ से उठाते हैं। गांव में तो शर्मिंदगी के वजह से ये कचरे को जलाया जाता है, नहीं तो दफनाया जाता है। ये बहुत बड़ा एक एनवायरमेंटल डिजास्टर है। भारत में एक 1200 करोड़ सैनिटरी नैपकिन हर साल जनरेट होते हैं और दुर्भाग्य से 98% सैनिटरी नैपकिन से लैंडफिल्स एंड वाटर बॉडीज में चले जाते हैं। My God. एक सैनिटरी नैपकिन को डिस्पोज होने के लिए 500 से 800 साल लगते हैं। मतलब ये दुनिया में जो फर्स्ट मैन्युफैक्चर हो गया है पैड अभी भी जमीन में गड़ा हुआ है। ये पूरा बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेके आए हैं पैड केयर। नमस्कार शार्क, माय नेम इज अजिंक्य धारिया। आई एम फाउंडर एंड CEO एट पैड केयर लैब्स और मैं पुणे से हूँ। हम पैड केयर में एक मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट इकोसिस्टम लेके आए हैं। उससे महिलाओं को एक डिग्निफाइड तरीके से पैड डिस्पोजल की सर्विस प्रोवाइड करते हैं और हमारे रैक पिकर्स को ये हजार्डस वेस्ट से प्रिवेंट करते हैं। हमारे पैड केयर इकोसिस्टम में 3 प्रोडक्ट हैं। एक डिसेंट्रलाइज्ड पैड केयर बिन, वो महिलाओं का हेल्थ, हाइजीन एंड प्राइवेसी रिजॉल्व करके उनको एट सोर्स डिस्पोजल देता है और इसमें एक हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक स्टोर हो सकता है।
ये हमारे रिवर्स लॉजिस्टिक्स से हमने जो पैड केयर X बनाई है वो दुनिया के सबसे पहली 5D टेक्नोलॉजी आधारित हमारा पेटेंटेड सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल एंड रिसाइकलिंग सिस्टम है। उससे हम वेरी हाई क्वालिटी ऑफ वुड पल्प एंड प्लास्टिक रिक्लेम करते हैं और वुड पल्प ए मार्केट में बेचा जाता है इन पेपर एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री में। प्लास्टिक को ग्रैन्यूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको फिर से पैड केयर बिन भी बनाया जा सकता है। पैड केयर वेंट एक डिसेंट्रलाइज पीरियड इमरजेंसी मशीन है, वो महिलाएं वॉशरूम में पैड्स निकाल सकते हैं और ये पूरा प्रोडक्ट और इकोसिस्टम शहरों में IT कॉर्पोरेट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में लगाया हुआ है और इसके इस्तेमाल हम हाउसिंग सोसाइटीज में भी कर सकते हैं। आज भारत में 6 शहरों में 150 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और 1 लाख महिलाएं इस सेवा का उपभोग ले रही है और प्रति महीना 15 मीट्रिक टन कार्बन एमिशन हम कंजर्व कर पा रहे हैं। ये पूरे टेक्नोलॉजी को और सर्विस को दुनिया में से US, कनाडा, सिंगापुर, अफ्रीकन कंट्रीज से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ गया है और इस एक ग्लोबल लेवल अपॉर्चुनिटी है। और कंग्रेचुलेशंस, काफी नोबल कॉज है। आप बहुत यंग दिखते हैं, आपकी क्या एज है और आप इस कैटेगरी के बारे में पैशन कहाँ से जागा? मेरी एज उम्र अभी 26 साल है। मैं जो फैमिली बैकग्राउंड से आ रहा हूँ हमेशा एक सोशल और बिजनेस बैकग्राउंड से रही है। तो मैं जब बचपन के 5 साल का था तभी मैं क्लियर था मुझे आगे जाके बिजनेस करना है और एक सोशल इम्पैक्ट भी करना है। कहाँ ग्रो अप हुए आप? एक रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एक मसा एक छोटा विलेज है, उधर से मेरी स्कूलिंग हो चुकी है। आपने कहीं काम किया हुआ है? मेरे कॉलेज ग्रेजुएट होने के बाद 11 महीने मैं इसरो के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहा था एक ग्राइंड मास्टर कंपनी से एज R&D इंजीनियर। जुलाई 2018 में पुणे के नजदीक एक लैंडफिल को इमर्शन करने के लिए मैं गया। तब इंसिडेंट देखा, जो हमारे रैक पिकर्स थे वो अपने हाथ से ये सैनिटरी नैपकिन और डायपर सेग्रीगेट कर रहे थे। जब भी मैं ये सीन देखा जो पुणे के लैंडफिल में, पहले मैं कॉल उठाया और मम्मी को कॉल किया और आप कैसे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोज करते हो? अच्छा। वो बोले मैं रैप करते हो डस्टबिन में डाल देते हो। तभी मुझे पता चला महिलाओं का हेल्थ हाइजीन मेंटेन करके हुए उनकी प्राइवेसी मेंटेन करते हुए एक डिस्पोजल सॉल्यूशन चाहिए। और बैक एंड में एक इंसिनरेशन करके एक टेक्नोलॉजी है, इसमें जलाया जाता है 800 डिग्री के ऊपर और उसके डीमेरिट है स्मोक, स्मेल, रिकरिंग कॉस्ट एंड सेटअप। बस और किधर भी ऐसी सिस्टम स्केलेबल सिस्टम नहीं है। तो ये पूरा स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि नहीं, यही मेरा पैशन है और यही मेरा विजन रहेगा। मुझे पूरी दुनिया को एक फीमेल्स को एक डिग्निफाइड तरीके से डिस्पोजल सर्विस प्रोवाइड करनी है और उससे बिजनेस भी करना है और एक रिसाइकलिंग सर्कुलर लूप लेके आना है। वाओ, सच में यार तारीफ करनी पड़ेगी कि ये काम आसानी से कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि इट जस्ट फील्स लाइक रियली हार्ड और समझना भी इतना मुश्किल होता है। ये बात थोड़ा इसलिए समझना चाहता हूँ क्योंकि इट्स अनयूजुअल, स्पेशली हमारी सभ्यता में। हाँ, तो मैं समझना चाहता हूँ कि आपने क्या सोच के किया और क्या आपकी मॉम ने आपको हमेशा इतना कंफर्ट दिया कि आप कुछ भी पूछ सकते हैं? मेरे घर में हमेशा ओपननेस रह चुका है और हमेशा सोशल इम्पैक्ट के वजह से वो मुझे पुश करते आए हुए, तो मुझे कभी हिचकिचाहट नहीं हुई कि अरे घर पे पूछ के मैं बताऊं उनको कि मैं पैड डिस्पोजल जैसी मशीन बनाना चाह रहा हूँ। वो एक ओपननेस अब तक रहा। आपकी मॉम आपकी रोल मॉडल है बेसिकली? हाँ, मेरी मॉम एक मेरी इंस्पिरेशन है और एक रोल मॉडल है। सब लोग मेरे ऊपर हंसते थे क्योंकि कॉमन पीपल की थिंकिंग से मैंने बड़ा नहीं किया। उनकी अंदर की जो चीज़ है उसको डेवलप करना इतना ही हमारा काम था, पेरेंट्स करके। हमारे दिमाग का उनके ऊपर नहीं डालना था। जब वो 8th स्टैंडर्ड में था, टीवी पे सैनिटरी पैड की एडवर्टाइज उसने देखी, तो उसने तुरंत ही मेरे को पूछा ये क्या है। ये जनरली पेरेंट्स ऐसे क्वेश्चन को निग्लेक्ट करते, तो वो हमने नहीं किया। मैं जब बोल रहा था कि मुझे सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजल जैसे चीजों के ऊपर काम करना है, मैं और होते हुए तो आई थिंक उधर तो मैं ही अकेला रो रहा था और मेरी पूरी फैमिली खुश थी। उनके चेहरे पे एक स्मॉल हंसी थी। मुझे लगा कि नहीं, अभी पूरी दुनिया मुझे कोई भी नहीं रख सकता, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरी फैमिली है। रिसर्च
पैड्स के लिए रोज पैड्स की जरूरत लगती थी। मुझे ऐसा लगा कि अभी मेरे फ्रेंड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेरा तो भाई है, मेरा उसके साथ इमोशनल कनेक्ट है, तो मैं उसको देती थी। मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य भैया विमेन के लिए भाई बन के खड़े हैं और ऐसे भैया भगवान सबको दे, ऐसा मुझे लगता है। जो मैंने बच्चों के बारे में, मेरे बेटे के बारे में सोचा था, वो अभी वास्तव में देख रही हूँ। किसी भी माँ के लिए ये सब बहुत प्राउड फीलिंग है। Let me just show you the demo how the product works. जब महिलाएं वॉशरूम में चली जाती है और उनके पीरियड्स के टाइम उनको क्या लगा है, एक तो वेंडिंग मशीन टू एक्सेस दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट इन इमरजेंसी वे, एंड सैनिटरी नैपकिन जो है यूज होने के बाद यूजर्स को ये हर एक WCs में इंस्टॉल रहता है। इसको हम कहते हैं पैड केयर बिन। इसमें हजार्डस वेस्ट 30 दिन तक विदाउट एनी बैक्टीरियल ग्रोथ, विदाउट एनी स्मेल स्टोर किया जा सकता है।